प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नागरिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को देश और प्रदेश के सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक बच्चों ने सेब का नाम तक नहीं सुना। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण को लेकर पिछले कई वर्षों से अनेक एजेंसियों और शोध संस्थानों ने गंभीर रिपोर्ट प्रकाशित की है। देश की मीडिया ने लगातार यह बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश का शिक्षा ढांचा टूट चुका है और बच्चों को भोजन, किताब, शिक्षक और मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से देश को यह कटु सच्चाई दिखाई कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे मिड डे मील में भोजन को कागजों में परोसा जा रहा है। यह तस्वीर किसी व्यवस्था की खामी नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की असफलता और संवेदनहीनता की शर्मनाक कहानी है। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार अपने बजट दस्तावेज में यह दावा करती है कि बच्चों को प्रतिदिन 12 रुपए पोषण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसी में गायों के खाने पर प्रतिदिन 40 रुपए का खर्च दिखाया जाता है। आज स्थिति यह है कि सरकार के कागजों में गायों को 40 रुपए रोजाना दिए जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं और गाय भी गौशालाओं में दम तोड़ने को मजबूर है। यह एक ऐसे शासन का चित्र है जिसमें न मानव जीवन की कीमत है और न पशु जीवन की, केवल बजट का खेल और फाइलों का हेरफेर ही दिखाई देता है। 1400 स्कूल, 1400 स्कूल सिंगल टीचर के हमारे यहाँ, सिंगल टीचर। 25% स्कूलों में प्रदेश के गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ये सरकारी उत्तर है मध्य प्रदेश शासन का, ये मेरा नहीं है। आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्य प्रदेश में, और एक तरफ आया था कि काजू किशमिश 1.5 लाख रुपए के 4 अधिकारी खा गए। आए थे, दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की है। एक तरफ 4 अधिकारी विजिट करने गए 1 घंटे की, 1.5 लाख के काजू किशमिश खा गए, और दूसरी तरफ बच्चों को नमक से रोटी खाने के वाक्य हमारी मध्य प्रदेश में है। विदिशा एक बच्ची अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट हुआ था, गंदे में खाना खा रही है, कचरे में से खाना खा रही है। मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? ये बिना प्रिंसिपल के 10,000 स्कूल चल रहे हैं मध्य प्रदेश। प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रधान अध्यापक कौन है उस स्कूल का पता ही नहीं, 10,000 स्कूल चल रहे हैं। इस तरह की अराजकता इससे पहले नहीं देखने को मिली। हमारे यहाँ मरम्मत, जो स्कूल की मरम्मत होती है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कहीं स्कूल के बाहर झाड़ के नीचे, टेंट के आसपास दरी बिछाकर गार्डन में, ऐसे आप ही लोग बताते हैं। पर इसका दूसरा जो चिंताजनक पहलू है, इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अभी तक 300 करोड़ रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। स्कूलों की मरम्मत पे 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब कितनी अराजकता है। हमारे कुछ सवाल हैं इन सब संदर्भ में। 50 लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? बजट 5 गुना बढ़ गया, पर दूध भी नहीं है, अंजीर भी नहीं है और एप्पल भी नहीं है। तो मिड डे मील का खाना किसकी थाली में जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले बच्चे गायब हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर ये मिड डे मील का खाना खा कौन रहा है? कोविड आया था जिसमें 65 लाख बच्चों को खाना दे दिया। उस 1 साल के पीरियड में 65 लाख बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला दिया। कोविड में आदमी घर से ही नहीं निकला। मध्य प्रदेश का ही वाकया है। आपने विधानसभा में उत्तर हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने। धर्मेंद्र प्रधान जी को सवाल करते वक्त जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ, हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी है मुख्यमंत्री। ये भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया?
कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं? अभी कांग्रेस पार्टी ने 10,000 बिना प्रिंसिपल के स्कूल क्यों है 20 साल की सरकार में? आपने क्यों नहीं किए प्रिंसिपल 20 साल में? अगर 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दोषी कौन है? अभी जैसा मैंने कहा, UDISE का डेटा सार्वजनिक तौर पर जो सरकार को आईना दिखाता है, इसको सरकार पेश क्यों नहीं करती, सार्वजनिक क्यों नहीं करती? सरकार इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाती? जो शिक्षा पर, कुपोषण पर काम करता है, सरकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार की के संबंध से काम करती है, उसका डेटा सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के सवाल का भी उत्तर आएगा और सवाल खड़े होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय है। तो मिड डे मील का जितना भी राशन है, जो पहले भी इसका डेटा आया है, 1 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। कई सवाल, कई जगह, कई बार जो मिड डे मील से संबंधित, जो कुपोषण से संबंधित, जो महिलाओं को इसके आधार पर जो लड्डू और फड्डू और जो अलग अलग की सुविधाएं दी जाती थी, उससे संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार कई जगह छापे डले थे। थोड़ा पिछले हमारे अधिकारियों के नाम भी आए थे, याद है आप लोगों को? जिसमें हमारे पारस सखलेचा ने बहुत सवाल उठाए थे, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के। उस पूरे मिड डे मील के कुपोषण का क्या हुआ भैया? उस पूरे घोटाले का क्या हुआ? ये सरकार बच्चों से लेकर बजट तक सभी का हिस्सा खा रही है। बच्चों का भी हिस्सा खा रही है और बजट का भी हिस्सा खा रही है। 50 लाख बच्चों का गायब होना किसी राज्य की राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में आता है। 50 लाख बच्चे गायब हो गए स्कूल से, यह किसी भी प्रदेश की राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है, प्रादेशिक त्रासदी नहीं है। कितना गंभीर प्रश्न है कि प्रधान जी ने कहा वह हमारी नहीं, भाजपा की अपने नेतृत्व वाली सरकार की चेहरे की गवाही है। एक तरह से प्रधान जी ने जो कहा, बीजेपी की सरकार, मोहन सरकार, शिवराज सिंह सरकार के चेहरे से नकाब हटाया उन्होंने। यदि सेब अंजीर बच्चों की थाली में नहीं है तो किसकी थाली में है भैया? किसकी थाली में? ये जांच कौन करेगा? वो नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा, नए राष्ट्र के निर्माण की पृष्ठभूमि को लेकर आए थे, क्या हुआ? मोदी जी की आंख नाक कान मंत्री प्रधान जी आए तो वो सवाल खड़े करके गए, पर जांच करने की बात नहीं क्यों? आखिर क्यों? हमारा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का इरादा है। बच्चों के शोषण में कोई राजनीतिक विषय नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इस पर मीडिया ने बहुत सवाल उठाए। मेरे पास उनके भी सबके अलग अलग हेडिंग है, पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं